विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो देखिए कि सामाजिक विज्ञान की जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर। तो देखिए सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या एक प्रश्न पत्र है, इसे आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए कि ज्वारीय, सबसे पहले देखिए कि सही विकल्प चुनिए। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? निम्न में से राज्य में काली मृदा पाई जाती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजन। और फिर भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है किसके माध्यम से? उसके बाद में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो आप रिक्त स्थानों को देखिए, इस प्रकार के रिक्त स्थान हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चोरी चोरा हत्याकांड भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? पर्यावरण में अवांछनीय घटकों को शामिल होना कहलाता है। तो और उसके बाद में ये सही जोड़ियाँ दी हुई है, तो ये सही जोड़ियाँ देखते हुए चलिए कि किस प्रकार से ये सब सारी सही जोड़ियाँ दी हुई हैं। तो इन सही जोड़ियों को बनाइए। उसके बाद में सत्य असत्य दिए हैं। तो देखिए लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। जीडीपी में के मदों में वर्ष 2003 में प्रति क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% या 60% के बीच थी। स्वराज्य पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में महात्मा गांधी ने की थी। बिना किसी परिश्रम के किए गए काम को बेकार कहा जाता है। फिर आता है कल्पना दृश्य से क्या तात्पर्य है? रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे? बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम। फिर उदारवाद का अर्थ, बहिष्कार का अर्थ। भारत और भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? दबाव समूह क्या है? निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास क्या है? भू संरक्षण से क्या उपाय हैं? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय समझाइए। प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अथवा द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? जैव विविधता क्या है? जल दुर्लभता क्या है? असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के अखबार की रिपोर्ट लिखिए। फिर सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है? भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलते जुलते एक विशेषता पर उससे अलग पर विशेषताएं बताइए। फिर देखिए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? भारत के रोलेट के लोग रोलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे? और बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ? 3 कारण बताइए। जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? बांगर भूमि खादर भूमि में अंतर। भारत में जल के प्रमुख स्रोत और धारणीता के विषय पर विकास के कोई महत्वपूर्ण पहलू बताइए। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के 3 प्रावधान बताइए। अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया? बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला है। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होगा? पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाई जो अपने अपने आसपास देखे हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए और तृतीय क्षेत्रक और अन्य क्षेत्रकों के से कैसे भिन्न है, उदाहरण से समझाइए या व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान रखता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन आंसर है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और भी डाले जाएंगे। अभी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों की सूची आपको डाली जाएगी, तो आप उन्हें तैयार कीजिए। धन्यवाद।